चलिए बताइए फिर से आप लोग कितना फार्मूला लिखा दिए? याद है ना चारों? तो यहाँ पर नोट कर देते हैं क्योंकि आज हम इसका प्रयोग करते हुए आप लोगों के लिए उदाहरण सिखाएंगे। तो पहला लिखा है तो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बीच में भी लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं है। और देखिए दूसरा फार्मूला a माइनस बी के, इसका फार्मूला -2ab, यही ना होता है? हाँ। तीसरा फार्मूला, तीन को लिखा था, वो लिखा होंगे a स्क्वायर माइनस, इसका बराबर फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही ना लिखाए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, यही ना। और एक फार्मूला क्या बताए थे? अच्छा, वो सब सिद्ध करने के लिए बताए थे ना, a प्लस बी के -2ab बराबर क्या है? a स्क्वायर प्लस है। चलिए ऐसा तो बहुत सारा फार्मूला बनेगा। अभी आप लोग 8 क्लास नहीं रही पड़ी है, अभी एडवांस में ज़रूरी नहीं है। इतना आप लोग सीख लिए तो यही एडवांस है, ठीक ना। तो इतना ही हम फार्मूला का अप्लाई करेंगे, हालांकि इसका तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए इधर, उसको देखो ना, मारने के लिए दिखा रहा a प्लस बी के होल स्क्वायर, एक बार फिर से दहाड़िए, नहीं हो रहता जिसके आदि हुआ दहाड़ता है कि छोटे मोटे, है ना। चलिए बढ़िया है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सवाल इस तरीक़ा से पूछा जाएगा, रिक्त स्थान वाला बता दिए था ना। चलिए ना सीधे हेडिंग बना देते हैं, गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? गुणनफल ज्ञात करें। जो समझाएंगे उसे ध्यान से समझना, ठीक ना। फिर आप लोग के जो एक्सरसाइज मिलेगा बनाने के लिए तो आराम से बनाइएगा, समझा कि नहीं? देखिए ज्ञात करें तो इसी बेस पर हम लोग ज्ञात करेंगे। अब तक जो पढ़ेंगे यानी अब तक जो पढ़े थे पूरा बेसिक था, गुना पढ़े थे, जोड़ घटा गुना सारा चीज़ पढ़ लिया ना। तो अब तो कुछ बनता है कि फार्मूला पर भी सीखे, तो आप लोग का ये काम आ गया। फार्मूला पर बढ़िया सीखिए, ये आप लोग के सिर्फ 8 क्लास में ही नहीं 9th 10th सब में प्रयोग होगा, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, समझा कि नहीं कुछ? चलिए देखिए पहला सवाल, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 2x प्लस 3, अरे यही चीज़ को 2 बार लिख दिए, 2x प्लस कितना? 3। अब ये 2 बार लिखा हुआ समझ रहे हैं? इसको आप लोग देखो, पहले आप लोग को तो सिखा दिया कि गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम केवल सर्वनामिका का ही प्रयोग करेंगे, समझा कुछ? यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, इसको एक बार उतार लेते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस कितना? 3। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बा और ये चीज़ बा, दोनों तो एक ही है ना। हाँ, अगर इसको a मानते हैं तो ये भी तो a होगा, और ये 3 तो ये भी 3। इसका मतलब लग रहा है कि ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिया, नहीं लिख दिया? हाँ, तो क्यों ना इसको एक ही बार लिख करके उस पर क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर, 3 पर पावर कहाँ से? 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर होगा ना, पूरा होल माने पूरा होल कर दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिए, ना कि 2x प्लस 3 के स्क्वायर करिए, तो 3 के स्क्वायर पढ़ो, समझे? चलिए यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब इसका तो फार्मूला जानते ही हैं, अब इसी के बेस पर हम लोग के पूरा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कैसे बनेगा। इसको अगर आप ये मानते हो, ये सचमुच में नहीं लिख देंगे ना, ये 2x ही होगा, है ना। और ये 3 जो है इसको b मानते हैं, तो ऐसा तो आप पसार दीजिएगा ना, कि नहीं पसारिएगा? चलो ध्यान दो। तो ये a का काम करेगा कौन? 2x, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। सुनो इधर, रुको जरा, ये 2 हो गया ना, और a, तो a आपका 2x होगा। ये सब दशमलव नहीं पढ़ी हो, है ना, ये सब इंटू होता है, गुना का चिन्ह होता है। क्या होता है? देखिए 2ab, तो b क्या लिखना है? 3। आपको इच्छा है तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है।
पॉइंट ये नहीं कहना कि वहाँ सुन्ना नियर दे दिए, चुना लगा दिए, है ना, तो कहेगा सर पॉइंट दे दो कि ना 2.2x.3 ऐसा होता है? नहीं होता। अब इसको देखिए, ये तो दोनों के लिए वर्ग है कि सिर्फ x के लिए है कि 2 के लिए? देखो ये बोलती है 2 के लिए, दोनों के लिए ना। हाँ 2 के लिए भी और x के लिए भी। इसको समझिए कि स्क्वायर है, पूरा घेर दिया है ना। अभी आप इस क्लासरूम में भी घेरा लो, तभी क्लासरूम किसके लिए भी है? आपके लिए, मेरे लिए। हाँ तो पढ़ाई रहे ना, 8 क्लास के लिए है ना। अरे 8 क्लास नहीं इसमें आएंगे गिनती में कि इसमें 10th वाला हो जाएगा, नहीं ना। तो इसमें जो है पूरा ये ना, हाँ तो ये का पूरा ना वर्क करेंगे कि नहीं? चलिए देखिए, 2 दूनी 4, x तो पहाड़ा नहीं कि x दूनी पढ़े लगेंगे, क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 दूनी 4, 2 जानता कहाँ से आया? फार्मूलवा से होगा, 2 दूनी 4 तिया 3 से गुणन होगा, 4 तिया 12x। ध्यान दीजिए इसको लिखने का तरीका, ठीक है ना। अभी कितना लोग आंसरवा देख के लिखिएगा कि सर आंसरवा किसे देता है ना। जैसे घर में मिलेगा, होमवर्क बनाएगा घर में, तो देखिएगा कि आंसरवा किसे देता है, ज़रा दर्शन करी। तो सब कुछ नहीं, देखिए आप ऑटोमेटिक लिखिएगा आंसर। देखिए आप सिद्ध किए थे तो 2 अभी बीच में आया था ना, यस या नो? हाँ तो यहाँ पर जो x² है तो इसके बाद भी अगर x वाला पार्ट है तो इसके बाद ही लिखाना चाहिए, समझा कि नहीं समझा? ये नहीं कि पूरा रटिए के बनाना है, रटना नहीं है। अब मैथ रटिएगा तो कितना दिन रटिएगा? बचपन से अब तक तो रटबे किया है, खाली मैथे दिन भर मैथे अच्छा कोई ऐसा है कि बचपन से मैथ नहीं पढ़ता है? पहले मैथ से ये स्टार्ट होता है बाबू, होता है 1 का 1 2, ये मैथ है ना हुआ। अब 2 का पढ़ता है, 2 दूनी 4, तो वहाँ 2 गुना हुआ कि नहीं? तो याद रखिएगा कितनों पढ़ता है मैथ, तो लेकिन क्या होता है 8 क्लास 9th क्लास तक चल जाता है। ग्रामीण में जो पढ़ने वाला रहता है उसका वही हाल रहता है। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, ये सब जो खेलते हैं ना आलतू फालतू, उस सब पर ध्यान मत दीजिए, समझा? अरे सब यूट्यूब पर पड़े हुए शॉर्ट वीडियो से मतलब नहीं रखिए। आप अपना ख्याल कीजिए, अपना पढ़िए, है ना, अपने पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाइए। और अपने पढ़ाई को जब इंटरेस्ट बनाइएगा तो पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, लगेगा ना कि हट जब तक नहीं बनेगा जब तक हम उठेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये मैथ को जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक तू लोग छोड़ेगा नहीं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो x इधर ध्यान दीजिएगा, जितना समझा रही उतना ही समझिए। 12x था, यहाँ पर देखिए x² जो रहेगा ना, जो चर रहेगा, चर तो जानिए चर किसको बोलते हैं, यानी जो अक्षर होता है। तो हमेशा चर जो होता है ना एक सजाया हुआ रहता है, पहले बड़ी घात, अब मेरा पर तो बड़ा घात नहीं है, इस पर कुछ नहीं तो 1 रहता है। कितना रहता है? तो देखिए 2 के बाद 1 वाला लिखाएगा, तब इसको सरिया के लिखेंगे, कोई देख के नहीं बनाना है ना। तो 4x² प्लस 12x प्लस कितना 9, समझ पाए तो ना? इतना तक सही है। चलिए और सीखते हैं। देखिए दूसरा नंबर आपके पास, देखिए इस तरीक़ा से है ना, इधर ऐसे भी रहेगा 2x - 3 हो गया ना, फिर 2x - 3, क्लियर? यहाँ तक सही है ना? तो चलिए सीखते हैं। अब ये देखिए 2x - 3 नहीं लग रहा, वही चीज़ बार फिर लिख दिया 2 बार, लेकिन पिछले बार क्या प्लस और इस बार अभी क्या हो गया माइनस हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखने के बजाय 1 ही बार लिख के स्क्वायर कर दे सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 2x - 3 के होल स्क्वायर, है ना, 2x - 3 के होल स्क्वायर कितना होगा? इसका तो जानते हैं फॉर्मेट। अभी जो है a + b के होल स्क्वायर पर नहीं, लेकिन हाँ अगर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना चाहते हैं तो मात्र एक फार्मूला से बन जाएगा, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर पर ही क्या देखना चाहते हैं? हाँ, ये नहीं कि a - b के होल स्क्वायर पर ही खन बनेगा, नहीं, आप a + b के होल स्क्वायर पर भी बनाएगा। ये साबित कर दें? नहीं, पहले इससे देखिए, है ना, क्योंकि जब ऐसा कर दिया वैसे भी बताएंगे। देखिए हाँ क्या इस सीखिए ना, उसके बाद फिर सिखा देंगे। a - b के a² होगा ना, प्लस b² -
फार्मूला में, 2 भी फार्मूला में, ए क्या 2 फार्मूला में होता है, तो 2 हो गया ना, ए तो ये क्या है 2x, 2ab, तब b क्या हो गया 3, फिर पॉइंट पड़ता है। आप लोग के बताएं कि गुना है ना, अभी भी समझ नहीं पाए आप लोग। 2 दूनी 4x², फिर क्या हो जाएगा 3 तिया, हाँ दोनों के लिए वर्क किया ना, इसमें सिंगल है तो 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4 तिया, वही आंसर आएगा, लेकिन ये 2ab का जो पार्ट रहेगा वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर जो लाए थे ये लाए हैं ना, तो यहाँ पर जो है प्लस में 12x आया है, तो यहाँ माइनस में 12x आया। अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं ना कि जस्ट x² है तो इसके कम वाला घात वाला लिखेंगे, और फिर 4 यानी जो अचर रहेगा अचर को लास्ट में लिखेंगे, समझा। यही काम हमेशा करिएगा आने वाला क्लास में भी, ये नहीं कि सिर्फ 8 में, सब क्लास में। क्या हो जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया सरिया करके, समझे कुछ। देखिए x² फिर पावर कुछ नहीं तो 1, तो यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए मैं इसको क्या बोला कि प्लस से बनाएंगे, क्या कैसे बनाएंगे, यही हिसाब को बना रहे हैं। चलिए इसको मेथड 2 कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ पर क्या लिख दिए 2x माइनस 3, यही है ना 2x माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, या माइनस से स्क्वायर लिखेंगे ना। अब कह रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे बनाए, यही ना। चलो देखो अभी ये क्या बन गया, a बन गया, ये b बन गया, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और सुधार लीजिएगा तो आप लोग को भी दिखाई दे देगा, समझे कुछ नहीं। देखिए 2x है ना, हम प्लस लिख रहे हैं, लेकिन आप प्लस गुना माइनस करिएगा ना तो माइनस ही आएगा, ठीक है, वो हम चीज़ लिख रहे हैं। देखिए क्या इसको -3 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, तो उतना एक ही फार्मूला पर काम बन जाएगा ना। अब जो सिखा रहे हैं तो नहीं सीखते, तो कहते उतना, और बच्चन लोग को होना चाहिए कि और सीखने को मिलता है, तो आप लोग ये जो कि सोचते हैं कि, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आप लोग के सिखाते हैं तो कहते हैं नहीं ये अच्छा, ये सीखते हैं तो सॉल्यूशन की जानकारी मिलता है। तुम लोग ज़्यादा अगर पढ़ लिया है तो शांति से सुनिए, जो सीखना चाहते हो सीखो, है ना। देखिए 2x प्लस गुने माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आएगा। तो ये सब क्या एक चीज़ ज्ञान मिला कि नहीं, कम से कम इसका तो डेरिवेशन करना तो जाने। ये नहीं कि थारी में पार्सल बनाना सीखो, खाली थारी में पार्सल वही बनाते हैं जो छापने वाला होता है, समझा। पढ़ने और समझने वाला वही होता है जो सीरियसली ले करके कि नहीं सर ऐसे बना तो ऐसे भी बन रहा, तो ऐसे भी बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होना चाहिए गुण पढ़ने वाला में। क्या बन गया, इसको ये बना दो, इसको b बना दो, b का मान याद रखिएगा -3 है, कन्वर्ट हो गया ना। तो देखिए यहाँ a² प्लस b² पर सेट हो रहा, a² प्लस है, तब b जो है आपका ऐसे है ना, माइनस नहीं प्लस 2a b, तब b जो है ऐसे घेर के लिखना पड़ेगा, समझ में आया, क्योंकि माइनस में है। चलिए देखिए 2 दूनी x² प्लस, आई माइनस का 2 बार भर करिएगा तो प्लस ही होगा ना, और प्लस से गुना करिएगा तो क्या होगा, प्लस गुना प्लस 3 तिहाई, तो माइनस तो 2 बार हो गया। देखिए ना, माइनस को 3 बार गुना करिए, ये सब हिसाब को समझना, ये सब रूल वाला हिसाब है, ठीक ना। खाली बस छापने से नहीं होता कि ये वाला छाप दिए हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और ये प्लस है, वो इधर माइनस है, बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा ना, क्योंकि एक प्लस है इधर माइनस है, और सब तो गुने हो रहा है, तो प्लस गुने प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस ही होगा ना। तो 2 दूनी 4 तिया x, आया समझ में। अब क्या हो गया 4x² माइनस 12x प्लस 9, आया ना वही आंसर। यहाँ पर जो आंसर लाए हैं वही आंसर यहाँ पर भी आया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ से, नई सीख मिलता है ना जी, नया मैंने सीख मिला ना कि हम केवल एक ही फार्मूला से बना देंगे अगर होल स्क्वायर पर सेट कर रहा है। तो आप चाहिए तो केवल माइनस वाला से बनाइएगा, लेकिन माइनस वाला को भी घेरना पड़ता, समझे। चलिए इतना छापिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी हम लोग क्या एक पार्ट वाला सीख रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही पार्ट में रहेगा,
डबल पार्ट में दिया हो रहेगा, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल होगा? तीसरा, जैसे यहाँ पर लिख दिए ना 3x + 2, अभी लिख लेते हैं ना ऐसे। अब प्लस यहीं पर लिख देंगे क्या 2x, या फिर इसको कर देते हैं 3x - 2k², ठीक ना। इस तरह से भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी आप लोग सिंगल वाला पढ़े ना इतना जी, 3x + 2k², 3x - 2k²। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। तो ये तो सेट किया हुआ है +b के² पर, ये भी सेट किया हुआ है -b के² पर। इसको क्या डायरेक्ट तोड़ सकते फार्मूला पर। देखिए क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, बीच में क्या है प्लस। अब इसको घेरना पड़ेगा थोड़ा, समझ में आया? क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ पर भी बताएंगे कि क्यों घेरते हैं, ठीक ना। आप लोग ये गलती दोबारा नहीं करिएगा। ये नहीं कि आज नहीं सीखते तो नौमा में सीखिएगा, नौमा में ये सब बहुत ही पहले सीखा जाता। तो यहाँ पर ये भी ब्रैकेट ना हम ये देंगे, क्योंकि छोटी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो जाएगा ना, होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -b के² पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। लेकिन कहो सर 2ab पढ़ाओ, लिख दो कुछ और। तो हाँ, a का काम किया ही ना, a और ये b, समझा कुछ? चलिए 3 तिया 9x² + 2 दूनी, कुछ नहीं, दिमाग लगाइए, समझिए एकदम। नहीं समझ में आता था अभी पूछिए, फिर से बताएंगे मिटा करके। समझ में आया? इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 तिया 2 तिहाई 6, 6 दूनी x, यही ना प्लस। अभी ब्रैकेट ये वाला पड़ जाएगा, देखो 3 तिया x² + 2 दूनी 4 -12x, यही ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तो कोई जाति नहीं मिल रहा कि जोड़ें। चलिए अब गुना कर देते चिन्हों का, पहला कहाँ इसमें मिल रहा नहीं, ये तो ब्रैकेट का भी अंदर है ना। अभी ब्रैकेट तोड़ेंगे गुना करके, लेकिन कहेगा सर ऐसा क्यों करते, प्लस तो ये है। लेकिन आप लोग के बदल कर बताएंगे कि माइनस रहेगा तो कैसे बनाइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्या, 12x प्लस कितना 4। अभी प्लस गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है, प्लस गुने प्लस। यहाँ देखो इसको इंटू पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 9x² प्लस गुने प्लस 4 प्लस गुने माइनस, तो -12x। आप देखिए इसका जाति मिल चुका है यहाँ पर भी। लेकिन ये तो हंस नहस हो गया ना, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। और ये क्या हो गया, कैंसिल। +4 और माइनस, नहीं ये नहीं कटेगा, ये +4, ये भी क्या है +4 है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए 9x², ये नहीं कहेगा यो कैंसिल, है ना, कैंसिल नहीं। 9 या नहीं समझ में आवे ना तो एक बार उतार दो, है ना, एकदम सरिया दो। लो ना, इतना बढ़िया तो विस्तार से बता रहे हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x² +4 + 4, अब ये क्या हो जाएगा 9 ये सब तो पढ़ा हुआ जोड़। देखिए जोड़ नहीं भुलाइएगा, क्योंकि जोड़ तो पीछे छोड़े वाला नहीं है। तो क्या घटाव पीछा छोड़ देगा, हमको ये घटाव छोड़ देगा पीछा, कोई नहीं। गुण में अब ये तो गुना किलो, कोई छोड़ेगा पीछा। जोड़ घटाव गुना भागा छोड़ दिया तो मैथे का कहानी दुनिया में खत्म। क्योंकि जोड़े घटाव गुना भागा तो है, जिन्हें जोड़ घटाव गुना भागाता है तो इसे मैथ सिखाने की गारंटी है ना। और जिन्हें नहीं आता है तो अभी गारंटी नहीं वारंटी, समझा। देखिए 4 4 हो गया, ये आंसर, समझे। लेकिन अब समझिए कि यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या होगा, है ना। आप लोग सोचे होंगे कि सर कोई प्रभाव पड़ा ब्रैकेट देवे से, इधर ब्रैकेट नहीं दिए। आप कहिएगा कि यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट दिए जैसे कि यानी जैसे था वैसा ही गुना करके वैसा ही लिख दिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पड़ेगा प्रभाव, प्लस की जगह पर यदि माइनस रहता तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। हाँ चलिए, नहीं बताते फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत है, सीखिए एकदम आराम से। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा बना देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3x + 2k² ही रह देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक ना। और ये 3x - 2k² कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसको सीखते हैं।
ए प्लस बी के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ देखो प्लस ना, यहाँ प्लस 2ab हो गया यहाँ तक, माइनस अब मंझोली कोष्ट, मंझली की संझली, मंझली ए स्क्वायर ए माइनस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना, क्लियर यहाँ तक। चलिए इधर लिखते हैं अब, यहाँ हट जाएगा ना। चलिए इसको वर्क कर दीजिए, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हुआ ना, दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12x। आप देखिए यहाँ पर अभी माइनस रहने दीजिए। आप देखिए यहाँ कमाल का चीज़ करेगा, माइनस बदल के रख देगा सबको। अब देखिए यहाँ पर ही 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x, 2 तिया 6, 6 दूनी 12x, यहाँ तक हो गया ना। 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 12x माइनस प्लस माइनस, है ना, जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए ना। माइनस प्लस गुना करे है ना, तो दिमाग लगा दे तो ख़त्म। कैसे माइनस प्लस, यहाँ गुना करे ख़त्म, ऐसा हो सकता है। समझिए ना, जो सिखाते हैं आप लोग तो सीखते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। माइनस गुने प्लस क्या होगा, हम जो पूछे वो जवाब दीजिए, ठीक ना। और आप लोग के फिर अलग करना है तो टेस्ट में अलग करना, देखेंगे कितना दौड़ता है आप लोग। माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस 9x स्क्वायर होगा माइनस प्लस, यानी यहाँ इंटू है ना जी, माइनस गुने प्लस तो माइनस, तो क्या हो गया 4 माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ देखा ना बदल दिया ने, यहाँ बदल दिया ने, यहाँ बदल दिया ने। तो यही चीज़ याद दिलाना था हमको कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमें बनाना है ब्रैकेट तो बनाना है। आज क्या प्लस था तो ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, और कल माइनस हो जाएगा तो देना पड़ेगा कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, कैंसिल। आपका है जो कि 24x आ गया, 12x प्लस 12x तो 24x, यही क्या हो गया आंसर, समझा। इसे छाप लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखिए इससे पहले आप लोगों ने ये बनाया ना 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कर सकता है। तो ए स्क्वायर करिएगा तो एकरा के ए स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कोई भारी नहीं लगेगा, ठीक ना। पहले समझिए ये क्या है, देखिए ए का बना लिए पार्ट, ये क्या बना लिया बी का। तो क्या कीजिएगा, पहले से स्क्वायर है फिर होल स्क्वायर है, तो आप बढ़िया बात है ना, वो तो फार्मूला पर सेट हो ये नहीं हो रहा है। देखिए फार्मूला पर ही सेट हो रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर, यही है ना जी। इसका फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, ए माइनस बी के ए स्क्वायर की करो पहले से है ना। ये भी नहीं कहो कि सर दिए तो दे लो फिर दे लो, ये तो ए लिखे है ना। क्या इसको समझ गए हैं सब लोग। हम स्क्वायर दिए हैं अभी केवल हम ए लिखे, क्या लिखे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हम नहीं लिखे हैं, अब लिख दिए ना। क्या है कि ए का जो पार्ट है ना स्क्वायर में दिया हुआ, समझ में आया, और बी भी जो है ई एन स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर है, तो उसको बनाना ना पड़ेगा। चलिए अब कठिन नहीं लगेगा, यहाँ तक अब सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन माइनस वाला है ना, हाँ माइनस वाला, हम प्लस भी लिख दें लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2, और ए तो ये क्या है, ये ना एम स्क्वायर फिर एन स्क्वायर, समझ पाया। चलो यार दिक्कत नहीं होगा, खाली ढंग से देखिए ना। आप देखिए आप लोग के घातांक के नियम पढ़ाए, वो काम आ गया। कहता ना घाव पर घाव होता था घायल हो जाता, तो घात पर घात होता तो और गुना हो जाता, तो घात पर घात घात पर घात गुना मधार से हम तपाब, हाँ जुटत रहली। चलिए ठीक, अभी तक याद है ना। अब भागा मधार से हम तपाब, यस घटत रहली, ठीक याद रखिएगा, ये हमेशा भी बीजगणित में काम आएगा, ठीक है ना। अभी नहीं जो भागा सिखाएंगे ना तो देखिएगा उसमें काम नहीं आएगा, तो चैप्टर को फाड़ देना है, ठीक है ना, फाड़ के दहा देना है नदी में, है ना, वह बहाना नदी में स्नान कर देना है।
स्नान कर लेना है। हाँ बताते हैं नदी में कौन कौन स्नान किया है जो। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा m पर पावर 4 प्लस n स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये ना तो क्या हो जाएगा, अरे घात पर घात गुना हुआ ना। अब ये माइनस 2 संख्या तो नहीं है तो 2 और ये हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, यही भैया गया आंसर। इसको इच्छा आते है ना लिख दो, नहीं तो जाने है ना, इतना ही आंसर हो गया। एक स्टेप और समझिए, इतना ही नहीं अभी आप लोग के बहुत तरह से घुमाएगा। 2 दिन सिखाएंगे, 2 दिन में आपका चैप्टर खल्लास कर देंगे, ठीक ना, और होमवर्क भी दे देंगे। लेकिन अभी आप लोग के जो उदाहरण सिखा रहे हैं इसे घर में बनाइएगा ज़रूर। आई नहीं कि कॉपी रख लेना है, बनल बनावल आओ देख के छाप ले चल जाना है ना। हम इंक्वायरी करेंगे घरे घर। चलो देखो इधर, अब यहाँ पर दूसरा है जो कि सवाल ले रहे हैं उदाहरण में, ठीक ना। अब इसका क्या कर दिया m, चलिए पहले m इधर लिख देते हैं, आइए ऐसा ही रह दीजिए ना। हाँ इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, अब प्लस 2m⁴n स्क्वायर, ऐसा भी एडवांस में कर देगा। तो इस सबसे लेना देना उतना नहीं है, हमको जो फॉर्मेट पहले सजाइए, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्लियर। नहीं समझे कुछ? देखो ना बहुत कुछ समझ गए होंगे। a-b के अब लिखेंगे कि डायरेक्ट तोड़ते हैं, अब समझ गया है ना। ये है आई बी है, a-b के a स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस b स्क्वायर, देखो ना कैसे है, ऐसे है ना, इतना नहीं है b। अभी लिखिएगा सर b है तो n स्क्वायर छुच्छे लिखो ना जी, कुल्ले न लिखिएगा। b के पास टोटल और माइनस 2a हुआ ना b, तब b कितना n स्क्वायर m, आई प्लस पहले से है, ये नहीं कि यार दिमाग लगावे लगे कि फार्मूला लगेगी, यार हम फार्मूला लगे हुआ नहीं ना, तो फालतू दिमाग नहीं लगाना। जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले विखंडित कर दो, विखंडित करने के बाद बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, नहीं समझे है ना। आइटा को आधा कर देते तो देखने को मिलता 2 अध्याय, अब इसको है जो कि कर दिए तो 3 अध्याय ना, कैसा देखने को मिला 3 अध्याय, लेकिन पता नहीं चला लिखी कि तो 3 अध्याय, हम तो जज जाना लिखी 3 अध्याय होबे करते हो, नहीं जाना लो। पहले दिन से ही जान गए होंगे प्लस b के होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे तो 3 अध्याय। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बढ़िया रहता है ना वो 3 अध्याय ना होता 2 अध्याय होता है, कहता है कि हम टूटबे नहीं करेंगे, वो बताएंगे आगे, ठीक ना। वो लट्टा लगा देता है बट्टा में, है ना, बट्टा में रहता है तो लट्टा लगा देता है। तो आइए देखिए अभी लट्टा तो नहीं लगा, नहीं लगा। m स्क्वायर के होल स्क्वायर, घात पर घात, अभी n पर पावर क्या हो जाएगा 4 होगा ना, 4 आई क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 आई m स्क्वायर है वो यहाँ एगो है, इतना है ना, तो m क्यू होगा आई n स्क्वायर होगा, आ कुछ है ना बड़ी बढ़िया से देखने से मिला है 2m⁴n स्क्वायर। अरे मन करा कि जल्दी ख़त्म करें ना, बाहर हम पहले देख लेता है पहले देख लेता है कि सर ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है, ये बोला अथी हो गया दिक्कत, अच्छा ना अथी निकल गया। देखिए यहाँ पर ही आप लोग के तो मन करा कि काट दे तो काट दो ना, कट गया, जो बच गया वही आंसर। कितना अच्छा लगा ना, लेकिन किस पर तो फार्मूला याद रहेगा, क्या अब हिसाब खोल के रख देना, अब फार्मूला भी खोल के रख देना, बनाते रहना, जहाँ दिक्कत फार्मूला फार्मूला ही, ऐसे नहीं बनाना। जब तक पहले फार्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा, हाथ ही नहीं लगाना, पहले फार्मूला, समझा। तो देखिए ये जो आंसर हो गया ज्या के त्यों हो गया, ज्या के त्यों हो गया कि जो बच गया वही हुआ। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए छाप लीजिए इतना आप लोग। चलिए आइए और सीखते हैं हम लोग। अगर क्या जगह छठा एग्जाम्पल है ना, देखिए अच्छा 7वां है, चलिए 10 को पूरा देंगे क्लियर हो जाएगा। सीखिए अभी हम 2 फार्मूला पर लिया है ना, चलिए और बढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसका उपयोग है उसका मैं बता देता हूँ। a + b a + 2 लिख दिए, ठीक ना। इसका कह देगा कि गुना करे, सूत्र के माध्यम से करना है। किसके माध्यम से? हाँ, ये नहीं कि गुना करे कहा तो सब सीखल है फलना चिलना से गुना खेले नहीं, a - 2। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये देख रहा है कौन रूप पर है ये, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
अरे देखते के साथ ही आंसर, इसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस 4। नहीं पता चला आप लोग को? हाँ सर। ए स्क्वायर माइनस 4 पता चला? हाँ सर। वो कैसे? तो देखो जैसे यहाँ पर फार्मूला पर सेट हो रहा है, ए बन गया, ये खुद है ना, ये बी हो गया, तो यही चीज़ बात है इधर। तो क्या हो गया, इसको एक बार लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। मैंने ही नहीं बोला था आंसर? रुको जरा, देखिए 8वां यहीं पर इस तरह से भी दे सकता हूँ, 1/x प्लस 2 आई इंटू 1/x माइनस 2। कोई दिक्कत? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जरूरी नहीं कि प्लस इधर ही रहेगा, इधर भी माइनस और इधर भी प्लस कर देगा। कोई दिक्कत? फिर वही हो गया फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्या समझ में आया? तो ए स्क्वायर माइनस रख देना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? उबान के वर्ग करेंगे तो 4 होता है। उबान एक्स का वर्ग था एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए और समझिए, सीखिए खूब मन से एकदम, बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, ये बटा में भी तो रह सकता था ना। चलिए देखिए, एक्स प्लस ऐसा वाला सिखाते हैं, एक्स प्लस 1/x, क्योंकि उस वक्त बटा वाला नहीं दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो रहा कर दीजिए। इसको 2 बार लिखने के बजाय क्या लिख देंगे? एक बार होल स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट हो रहा है। क्या हो रहा था? यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, ऐसे घेर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 ए बी। अब देखिएगा कि उसमें है जो कि एक्स वाला, एक्स जो रहेगा ना, एक्स खत्म होगा, बटा में डबल एक्स आ रहा है, इधर भी उधर भी। एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग 1 आई का जगह एक्स स्क्वायर होगा ना, और ये क्या हो गया? कैंसिल, प्लस 2 गुना 1 2, यही आंसर हो गया। समझा कुछ? लेकिन आप लोग एडवांस में भी सिखाएंगे, ये तो सीधा है प्रोसेस, है ना। किताब से बाहर एडवांस भाषा में सीखना है, ताकि लोगों को भी बता सके, है ना, कि मतलब कि ऐसे बना सकते हैं। ये केवल नहीं कि किताबी कीड़ा है ना धर के छाप लिया, एडवांस में सीखिएगा। अभी देखो रूल है जो कि सीखने का है, तो अभी आधारित है जो कि उदाहरण सीखिए हल्का हल्का। इतना क्लियर हो गया ना? यही नहीं, आप लोग को इस तरीके से भी पूछा जाएगा, 10 + 3 के होल स्क्वायर। तो कोई कह देगा सर 900, डायरेक्ट नहीं कह देगा। कैसे कह दिया? तो हम जानते हैं ना, ए तुम लोग 900 कह दिया कि 10 और 3 13 और 900 हो गया। नहीं ना होगा? 7 + 3 रहेगा, तो 7 3 10। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए पहले हल्का लेते 10 + 3, है ना। तो 10 + 3 13 के वर्ग करेंगे तो 169। आप लोग को हम बोले थे ना कि 130 तक के वर्ग याद कीजिएगा, याद है ना? बोलिए। 15 का वर्ग 16 का, ठीक। 25 का 6 से 25 होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है सुनिए ना, यहाँ पर जो कर रहा है ना कि ना ये जोड़ करके ना फार्मूला पर बनाइए। क्या बनेगा फार्मूला पर? ये तो आ रही जी, फार्मूला पर बना लीजिए। देखो, ए + बी के होल स्क्वायर डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये नहीं कि केवल अक्षर वाला होता है, संख्या वाला भी बनता है, और आप लोग के संख्या वाला भी दिया हुआ है, ठीक ना। आप लोग के एक बार बता करके बता देंगे कि होमवर्क के 2-4 को बनाना। 10 का वर्ग कीजिए, 1 का 1 का 1 0 का 00 और 2 0 का 4 0। चलिए 3 तिहाई 10 दूनी 20 तिहा 60, तो 169 हो गया। जोड़ दो, नहीं आंसर हो गया। समझा कुछ? चलिए और मैं देख लीजिए 11 नंबर, ठीक ना। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दशमलव में भी पूछ सकता है ना। 1.5 अब प्लस 2 के होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? कि दशमलव से घबरा गया? कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चिंता ना करिए, दशमलव वाला देखो कैसे करना, 2 बार ना गुना होगा। 1.5 गुना 1.5 और जे भी आएगा तो 2 अंक के पीछे बनाना है। 2 अंक पर दशमलव, कई अंक पर? 2 अंक। अभी दशमलव है ना, अभी क्या करो, भूल जाओ है ना कि दशमलव 15 मान लो। तारे 15 भी जानता है ना आप लोग कि 15 का वर्ग याद है, तो ऐसा भी दशमलव वाला तो याद नहीं ना होगा। तो भूल जाओ कि दशमलव है, सुनो ना, भूल जाओ कि अभी दशमलव है, बाद में ले आना। पहले 15 का वर्ग बोलिए। हाँ, अब याद करो कि दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव, 1 2 अंक पर दशमलव प्लस 2 दूनी 15 दूनी 30। तो ऐसे होता है, लेकिन 1 अंक पर पॉइंट तो खत्म। तो ये 6 होगा, एगो गुना होगा ना, तो अरे नहीं होगा। देखो 2 दूनी 4, 15 चौका 60, तो 6.0, तो इसका तो महत्व खत्म। सीखा ना, स्थिर से सीखिए, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग। अभी जो है इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 10 में इतना जोड़ दीजिए 2.25, कितना 10 में ना, तो 10 में ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 5 2 और ये 2 और 1 और पॉइंट कहाँ पर है इतना, तो कितना हो जाएगा 12.25 आंसर। समझा कुछ? तो ध्यान दीजिए आप लोग कि हाँ, किताब किधर है, डॉक्टर केसी सिन्हा, सरल गणित। चलिए देखिए आप लोग, होमवर्क जो है जहाँ तक दें वहाँ तक बना लीजिएगा नहीं। एक्सरसाइज देखिए आप लोग भी बना लीजिएगा है ना, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ से बनाइएगा 6.7 में 1 से लेकर के अभी फ़िलहाल आप लोग को ना हल्का ही दे रहे हैं, 1 से 5 तक बनाना है। कहाँ तक? 1 से 5 तक। दर्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 से 5 तक देखो, इतना ईजी हिसाब है। स्क्रीनशॉट ले लो, दिख जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो सेवा कर दी है ना। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। और अगर खरीदना है तो देखो सरल गणित सर, एक पेज पूरे कीजिए ना। नहीं, जहाँ तक दी वहाँ तक बनाइए ना आप लोग, ठीक है। और हाँ, आप लोग के पूरा करेंगे है ना। पिछले 4-5 दिन छुट्टी हो गया था, माफ़ कीजिएगा, तबीयत भी ख़राब हो गया था है ना, और इधर त्यौहार भी है जो कि डिस्टर्ब कर दिया। तो अब हम ठीक है, हमारा तबीयत बिल्कुल सही है, अब रेगुलर क्लास चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।